शहरों में अच्छी क्वालिटी की ऑर्गेनिक सब्जियां प्राप्त करने के लिए हम कई प्रकार के साधन अपनाते हैं। कई ऑर्गेनिक स्टोर्स में जाते हैं, कई ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी हमें बेहतर क्वालिटी की सब्जियां प्राप्त नहीं होती और मिलती भी हैं तो बहुत महंगी मिलती हैं। तो इसका एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है, क्यों ना हम अपने घर में एक सुंदर सा टेरेस गार्डन लगा लें और अपनी प्लेट में हमेशा पाएँ ताज़ा हरी सब्जियाँ। अब ये जो आप टेरेस गार्डन देख रहे हैं, ये मेरे घर में स्थित एक टेरेस गार्डन है, जिसे मैं आप लोगों को कई बार शेयर कर चुका हूँ, इसकी पिक्चर, इसके वीडियो अपने इस चैनल के माध्यम से। वैसे तो सब्जियां लगाने के लिए कोई परफेक्ट तरीका नहीं है, फूल प्रूफ तरीका नहीं है, लेकिन कंटेनर गार्डनिंग अगर आप गमलों में सब्जियां उगाते हैं तो ये आपको मौसम की समस्याओं से और कई प्रकार की बीमारियों से बचा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर आपके घर में खुला स्थान नहीं मौजूद है और स्पेस की रेस्ट्रिक्शन है, तो आप गमलों के माध्यम से कम स्पेस के अंदर भी बहुत सारी सब्जियां आसानी से अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके गमलों का साइज बड़ा है, वो ज़्यादा कैपेसिटी, ज़्यादा मिट्टी कैरी कर सकते हैं, तो न्यूट्रिशन को ज़्यादा लंबे समय तक रख सकते हैं। इसके अलावा मॉइस्चर को ज़्यादा समय तक रिटेन कर सकते हैं, तो आपका मार्जिन ऑफ एरर है, इसको मिनिमाइज़ करते हैं। अब जैसा आप देख पा रहे हैं मेरे टेरेस गार्डन में, आप टमाटर, मूली, शलगम, लेट्यूस, मिर्च, बैंगन, पुदीना, धनिया, मटर, फेनुग्रीक, मेथी, चाइनीज़ कैबेज और आलू जैसी सब्जियां मैंने लगा रखी हैं। तो आइए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं मेरे 30 जनवरी 2022 को किया गया कुछ हार्वेस्ट, कुछ सब्जियां जो मैंने मेरे टेरेस गार्डन से प्राप्त की। तो सबसे पहले ग्रीन चिलीज़, पेपर्स या हरी मिर्च जो में बहुत सारे बीज होते हैं, तो इसलिए आसानी से अपन इसके बीज घर में मौजूद मिर्ची से प्राप्त कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से हम इसको अपने टेरेस में लगा सकते हैं। ये देखिए, ये कुछ मिर्चियाँ जो मैंने मेरे गार्डन से आज हार्वेस्ट की हैं। फिर दूसरी सब्जी पे आते हैं, तो टमाटर बहुत ही आसानी से उगाई जाने वाली सब्जी है और ज़्यादातर गार्डनर अपनी गार्डनिंग की शुरुआत टमाटर लगा के करते हैं। आप ये देखिए, काफ़ी सारे टमाटर, हालांकि इसमें काफ़ी कच्चे हैं, अभी हार्वेस्ट लायक नहीं है, पर इसमें से कुछ टमाटर मैं आज हार्वेस्ट करने जा रहा हूँ, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैंगन की। बैंगन भी बहुत सरलता से लगाया जाने वाला पौधा है और अगर आप बैंगन के भरते के शौकीन हैं तो आप आसानी से अपने टेरेस गार्डन में बैंगन लगा सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत बैंगन मैंने इस टेरेस गार्डन से प्राप्त किया है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो हम लहसुन, गार्लिक की बात करते हैं। तो गार्लिक भी बहुत आसानी से हम अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। ये देखिए, एक थोड़ा बड़ा गमला जिसमें 8 से 10 इंच की मैंने मिट्टी ले रखी है और उसमें गार्लिक को लगा रखा है। और इसकी मज़ेदार बात यह है कि इसकी पत्तियों का उपयोग भी हम बहुत सारी डिशेस में कर सकते हैं। अब मैं यहाँ आज, क्योंकि अभी लहसुन तैयार नहीं हुआ है, अभी जनवरी का मौसम है, समय लगेगा, इस दौरान इससे प्राप्त होने वाली जो ये पत्तियाँ हैं, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं। हम सूप्स में और गार्निशिंग में कई चीज़ों की इसको लहसुन के स्थान पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक मज़ेदार बात यह है कि आपको बाज़ार से प्राप्त होने वाले किसी भी लहसुन में इस प्रकार की महक और इस प्रकार की ताजगी प्राप्त नहीं होगी। तो आज लहसुन की कुछ पत्तियां जो मैं ये हार्वेस्ट कर रहा हूँ, ये देखिए, ये आज के लिए पर्याप्त है मेरे। इनकी हार्वेस्टिंग भी मेरे द्वारा कर ली गई है। इसी प्रकार हम प्याज की बात करें, ऑनियंस की, तो ऑनियंस में भी हम वही स्थिति है कि इसकी पत्तियों का भी इस्तेमाल हम अच्छे फ्लेवर, एरोमा के लिए कर सकते हैं। और यहाँ भी हमें एक बात जो देखनी है कि हम अगर 5-6 इंच गहरी कंटेनर को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम आसानी से
प्याज उगा सकते हैं और इससे हम बल्ब्स भी प्राप्त कर सकते हैं और ग्रीन लीव्स तो हम प्राप्त कर ही सकते हैं। जैसे कि अभी सीजन बल्ब्स तैयार होने का नहीं आया है, तो इसी प्रकार मैं ऑनियंस के भी ग्रीन चाइव्स को प्राप्त कर रहा हूँ। यहाँ देखिए मैंने इसकी हरी पत्तियाँ हार्वेस्ट कर ली हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ ग्रीन अनियन की भी हार्वेस्टिंग कर ली है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत ही शानदार हर्ब है धनिया, कोरिएंडर। हम धनिया का इस्तेमाल महक के लिए तो करती हैं, उसके अलावा बहुत अच्छा डाइजेशन के भी काम आता है। और ये देखिए आप गमलों में आसानी से धनिया लगा सकते हैं। ये मेरे द्वारा धनिया लगाया गया है। धनिया एक एंटी फूड पॉइजनिंग एजेंट के रूप में भी कार्य करता है, तो बहुत ही उपयोगी हर्ब है ये। दुनिया भर में इसके महक की वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई तरह की डिशेस ऐसी हैं जिसमें फ्लेवर के लिए, महक के लिए हम धनिया को ऐड करते हैं। तो इसे अपनी बालकनीज में, अपनी टेरेस के ऊपर बहुत ही कम स्पेस में हम बहुत आसानी से उगा सकते हैं। तो ये आज मेरे द्वारा कोरिएंडर का, धनिया का हार्वेस्टिंग भी किया जा चुका है। तो अभी तक हम ये सब्जियां हार्वेस्ट कर चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। मेथी, फेनुग्रीक की पत्तियां, मेथी की पत्तियां और इसके बीज दोनों ही इस्तेमाल में लिए जाते हैं। ये भी बहुत आसानी से उगाई जा सकने वाली एक हर्ब है। और ये देखिए मेरे इस गमले के अंदर इसको मैंने आसानी से उगा रखा है। इसको आप छोटे गमलों में भी और पॉट्स के अंदर किसी भी तरह के इनको उगाया जा सकता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये इसकी पत्तियों को हम ऊपरी हिस्सा इसका उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं और नीचे का 1/3 हिस्सा हम पौधे का छोड़ देते हैं, जो कि बढ़ता रहता है और हम पूरे सीजन तक मेथी प्राप्त कर सकते हैं। तो हरी मेथी से भी कई तरह की डिशेज, हम इसे आटे में मिला के पराठे, रोटी और कई चीज़ें बना सकते हैं। पाचन के लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित होती है। तो अगली हार्वेस्ट जो हम करने जा रहे हैं वो मटर की करने जा रहे हैं। ये देखिए आप, मेरे टेरेस गार्डन में मैंने बहुत मात्रा में मटर लगा रखी है। हालांकि कुछ ही गमलों में लगाई गई है, पर मैं इनसे पर्याप्त मात्रा में मटर प्राप्त कर लेता हूँ। और घर से प्राप्त मटर का आप स्वाद अगर चखेंगे तो किसी भी सुपरमार्केट में, किसी भी बाज़ार में मिलने वाली मटर में आप इस प्रकार का स्वाद नहीं प्राप्त कर पाएंगे। गमलों में बहुत ही आसानी से आप इनको लगा सकते हैं। ये देखिए मटर जनरली सर्दी के टेम्परेचर को प्रेफर करती हैं। सर्दियों में ही ये होती हैं, जैसे जैसे गर्मी आती है तो ये अपना उत्पादन बंद कर देती हैं। तो यहाँ ये मटर की हार्वेस्टिंग एक और बहुत ही अच्छी हम ग्रीन सब्जी, जैसे ग्रीन चाइनीज़ कैबेज कहते हैं, उसकी बात करते हैं। इसको हम कई प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कच्ची भी खा सकते हैं। कई प्रकार के हेल्दी सैलेड्स जो हम बनाते हैं उसमें इनको इस्तेमाल करते हैं। ये जनरली जो राउंड कैबेज होती है उसमें पत्तियां गोल रहती हैं, अंदर एक फल सा बनाती हैं, लेकिन इसकी पत्तियां बाहर की तरफ टिल्ट, एजेस की तरफ से टिल्ट होती हैं। और इसकी पत्तियां अगर हम पौष्टिकता की बात करें तो कैबेज से काफ़ी ज़्यादा अधिक पौष्टिक होती हैं। विटामिन सी और पोटाशियम इसमें भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहता है। तो सलाद में इस्तेमाल किए जाने के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प है। और जहाँ जहाँ हम कैबेज का इस्तेमाल करते हैं उसके स्थान पे हम इन पत्तियों का उपयोग चाइनीज़ कैबेज की कर सकते हैं। इसमें फॉलिक एसिड भी बहुत पर्याप्त मात्रा में होता है। तो अभी तक ये सब्जियां हम हार्वेस्ट कर चुके हैं। तो आज के लिए काफ़ी हरी सब्जियां हो चुकी हैं, लेकिन अभी बाकी हैं। बात करते हैं मूली की। कुछ मूलियां हार्वेस्ट कर लेते हैं सलाद के लिए। बहुत ही आसानी से उगाई जाने वाली फसल है ये, और 1 महीने में ही हमें प्राप्त हो जाती है बीज लगाने के। तो ये देखिए, ये मूलियां भी हमने
अपने टेरेस गार्डन से प्राप्त की। इसी प्रकार सलगम, टर्निप, ये कुछ सलगम, सर्दियों के सीजन में सलगम होती है और इसको हम कई तरीके से सलगम का सेवन कर सकते हैं। बहुत ही उपयोगी और न्यूट्रिशन से रिच होती है टर्निप। और ये देखिए कितने अच्छे साइज की ग्रोथ इनकी हुई है। इन सिर्फ गमलों में ही इसको उगाया है। और अंत में स्ट्रॉबेरीज, ये स्ट्रॉबेरी के कुछ पौधे जो मैंने लगाए हैं, हालांकि अभी ये हार्वेस्ट लायक नहीं हुए हैं। आप देख सकते हैं इनमें फूल नज़र आ रहे हैं आपको, फल भी बनने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी ये पक के तैयार नहीं हुए हैं। लेकिन ये मेरी फेवरेट एक फसल है जो मैं लगाता हूँ। ये देखिए आप फ्रूटिंग्स होने लगी है, तो इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जल्दी आपको इनकी पकने के बाद हार्वेस्टिंग शेयर करूँगा। और ये ब्रोकोली जो थी मेरी थोड़ी मोल्टिंग करने लगी है, तो इसलिए मैं अब इनको हार्वेस्ट कर देता हूँ। तो आज के सैलेड में ब्रोकोली भी काम आएगी। तो ये अभी तक के मेरे हार्वेस्ट, ये आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा टेबल आज के हार्वेस्ट से हर तरह की वैरायटी आपको नजर आएगी इसमें, जो मैंने अपने टेरेस गार्डन से आज प्राप्त की है। गार्लिक, ऑनियन, ब्रोकोली, कोरिएंडर, टमाटो, चिलीज, चाइनीज कैबेज, रेडिश, टर्निप, आपको सभी प्रकार की सब्जियाँ ये सिर्फ मैंने आज प्राप्त की है अपने टेरेस गार्डन से। आप देख सकते हैं कि फ्रेशनेस आपको बाजार में कहीं भी नहीं मिल सकती। तो उम्मीद करता हूँ आप भी अपने टेरेस गार्डन में ढेर सारी सब्जियां उगाएंगे और मुझे सजेस्ट करेंगे कुछ रेसिपीज़ मेरे आज की हार्वेस्ट के लिए। कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार करूँगा आपकी सजेशंस का। थैंक यू।